कि मेरे साथ इन लोगों ने क्या कुछ किया है। ज़हरा ने ये भी बताया कि 3 महीने में किस तरह से घुट घुट के जी रही थी। अब जल्दी से मुझे जो है आप अपने साथ घर ले जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हरा काज़मी के 7 खत जलील नेक्सस के लिए MLO बन चुके हैं। बच्ची से कौन कौन ज्यादती करता रहा, ज़हरा काज़मी ने सब कुछ लिखकर बता दिया है। बच्ची ने जलील नेक्सस की तरफ से जबरदस्ती के दिलवाए गए बयानात और लेटर्स को मुस्तरद कर दिया और उनकी हकीकत भी बता दी है। ज़हीर जो है मुझे ब्लैकमेल करके बयानात लिखवाता था, मुझे डराया जाता था, धमकाया जाता था, मेरी वीडियोस बनाई गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा जो है खौफ में मुब्तला किया जाता था। ज़हीर और उसकी फैमिली के खिलाफ जो मैंने लिखा है मैं उस पर कायम हूँ। वो सब कुछ मैं अदालत में जाकर जज साहब के सामने बयान करूँगी, बताऊँगी कि मेरे साथ इन लोगों ने क्या कुछ किया है। ज़हीर के मोबाइल में कौन सी वीडियोज़ हैं सब बेनकाब कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट वीडियो इस वजह से है क्योंकि ये केस जो है अब लटकता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे लटकता हुआ नजर आ रहा है कि बच्ची ने 10 तारीख को वापस घर चले जाना था, लेकिन इन दरिंदों ने एक और जो है वो गेम खेली। गेम तो ये 8 महीने से खेल रहे हैं। इनकी कोशिश है कि बच्ची किसी सूरत वालिदैन के साथ ना जाए। लेकिन जी अब मामलात बहुत अलग हैं क्योंकि बच्ची जो है वो खुलकर मैदान में आ चुकी है और इनके खिलाफ आके खड़ी हो चुकी है। ज़हरा काज़मी दिन रात अपने वालिदैन को और बहनों को याद करती है और जल्द अज जल्द जो है मेहदी काज़मी के साथ घर वापस जाना चाहती है। बच्ची के लिखे गए जो लेटर्स हैं, जो खतूत हैं, को एक जुमले में बयान करना तो उसका तो ये नतीजा निकलता है कि जी ज़हीर जो है वो मुसलसल उसको तकलीफ देता था, उसको परेशानी में मुब्तला किया गया था, उसके साथ ज्यादतियाँ की जाती थी। ज़हरा काज़मी ने ज़हीर और उसकी फैमिली और जितने भी उनके सहूलतकार हैं उनकी जुल्म और ज्यादती, उनका तशद्दुद जो है, ऐसे ऐसे वाक़यात, ऐसे ऐसे खौफनाक वाक़यात जो है बच्ची ने बताए हैं, बच्ची ने बयान किए हैं, बच्ची ने लिखे हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जितनी सिंपल लव मैरिज ये दिखाई जा रही थी कि जी बच्ची जो है वो ज़हीर की मोहब्बत में पागल होकर कराची से लाहौर चली जाती है और वहाँ पर जो है, वहाँ पर बच्ची कहती है मैंने वहीं पर रहना है, मैं मोहब्बत करती हूँ ज़हीर से, कभी मुझे इतनी मोहब्बत नहीं मिली, इतना प्यार करने वाला इंसान मुझे पहली बार ज़िंदगी में मिला है। तो ये जो लव स्टोरी दिखाने की कोशिश की जा रही थी, इसकी हकीकत बहुत मुख्तलिफ है। हमेशा मैं बोलती हूँ कि जिस तस्वीर के 2 रुख होते हैं। जब बच्ची की जानिब से बयानात दिलवाए जाते थे कि मैं ज़हीर से प्यार करती हूँ, वो मेरा शौहर है, कोई इसको कुछ ना कहे, उसी वक्त दाल में काला लगता था। इसी वजह से हमने इस केस को फॉलो किया क्योंकि ये सिंपल लव मैरिज नहीं है जिसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। जो किसी चीज़ को ज़बरदस्ती वो दिखाने की कोशिश करता है तो उसमें कोई ना कोई जो है वो गिरावट मिलावट ज़रूर होती है, जो हमको इल्म हो चुका था। अब जो बयानात, जो वाक़यात, जो चीज़ें बताई हैं बच्ची ने, यकीन करें कि उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खौफ तारी हो जाता है और घर में हम अपने बच्चों को देखकर जो है वो गैर महफूज महसूस करना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी ख़वातीन की मुझे कॉल्स आती हैं, ईमेल्स आती हैं, लेटर्स जो है वो लिखते हैं और बताते हैं कि जी हम बहुत डर गए हैं, हम बहुत खौफज़दा हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वालिदैन पे क्या गुजर रही है और बच्ची जो है एक अलग ट्रॉमा में जा चुकी है। ज़हरा काज़मी ने जी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। बच्ची अब ज़हीर के खौफ से बाहर आ चुकी है और वालिदैन से होने वाली मुलाकातों ने उसका जो एतमाद है वो बहाल कर दिया है। ज़हरा अब खुलकर बताती है कि उसे वालिदैन जो है स्पेशली अपने बाप मेहदी अली काज़मी के खिलाफ भड़काया गया था। वो गलत बातें बताई गई थी। ये बताया गया था कि मेहदी अली काज़मी ने तुम्हें मारने के लिए सुपारी दे दी है, एक बंदा हायर किया है, तुम्हारे मामू के थ्रू उस बंदे को हायर किया गया है, वो तुम्हें ढूंढ रहा है, इस वजह से हम भाग रहे हैं, इस वजह से हम पूरे पाकिस्तान में छुपते फिर रहे हैं क्योंकि तुम्हारा बाप जो है उसने गुंडों को हमारे पीछे लगा दिया है कि वो हमें कत्ल कर सके, तुम्हें वो मारना चाहते हैं, तुम्हें वो किडनैप करेंगे, अगवा करेंगे, कहीं पर मार देंगे और फिर पुलिस को बोल देंगे और अदालत को बोल देंगे कि हमें तो पता नहीं है कि ज़हरा काज़मी कहाँ है, ये तो ज़हीर लेकर गया, तो इस वजह से हम भाग रहे हैं। बच्ची कहती है कि मुझे ऐसी ऐसी स्टोरीज बताई थी, मुझे तो इल्म ही नहीं था कि सब कुछ हो रहा है। मुझे ये बताया गया था कि तुम्हारे बाप ने गुंडों को हायर किया है तुम्हारे मामू के थ्रू और इस वजह से वो तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं। बच्ची के मुताबिक जो है उसे ब्लैकमेल किया जाता था कि हम तुम्हारी शर्मनाक वीडियोस जो हैं वो वायरल कर देंगे, अगर तुमने वालिदैन के साथ जाने के बारे में भी सोचा, तुम्हारे वालिदैन झूठे हैं और ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो इनकी बात ना मानना, अगर कभी तुम ट्रैप हो जाती हो इनके साथ, इनके बातों में आ जाती हो तो हम तुम्हारी सारी वीडियोस जो है वो वायरल कर देंगे। ज़हरा ने यह भी बताया कि 3 महीने में किस तरह से घुट घुट के जी रही थी, ना खाने का होश था, ना पहनने का होश था, हर वक्त उस कैद से निकलना चाहती थी, लेकिन मुझे इतना जो है वो डरा कर रखा गया था कि कुछ सोच भी नहीं पाती थी। वो कहती है मुझे एक कमरे में बंद रखा जाता था जहाँ पे हर वक्त अंधेरा था और जब वो यूट्यूबर्स जो हैं
वो आती हैं तो मुझे एक उम्मीद की किरण नज़र आती है कि कुछ यूट्यूबर्स आई हैं और वो सब कुछ देख चुकी थी जो उन्होंने बताया, जो मेरे वालिदैन ने बताया कि मैं जो हूँ उनकी तस्वीर देखा करती थी। तो मैंने सारी कहानी बताई कि मुझे ऐसा लगा कि जब वो आई हैं तो अब शायद जो है मुझे इनकी कैद से निकाल लिया जाएगा। लेकिन इन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा किया। इन्होंने कहा, इन्होंने बैठ के प्लानिंग की कि हम जो है वो आवाम को कहेंगे, हम जो है अदालत को कहेंगे, पुलिस को कहेंगे कि कुछ लोग ज़ारा काज़मी को घर में अगवा करने के लिए आए थे और कुछ नकाबपोश लोग थे। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उस वक्त मैं अपने वालिदैन और बहनों की तस्वीरें देखकर रो रही थी और ये लोग मुझे कह रहे थे कि अब रोना ही तुम्हारा मुकद्दर है क्योंकि इनके पास अब तुम कभी नहीं जाओगी। वो चाहते थे कि मैं इन तस्वीरों को डिलीट कर दूं, लेकिन मैंने ज़हीर की मिन्नतें करके कहा था कि एक आखिरी निशानी मेरे पास इनकी तस्वीरों की सूरत में है, खुदा के वास्ते इनको डिलीट ना करो। अच्छा जी, वो कहती है कि हर वक्त जो है मुझे मारा जाता था, मुझे कैद में रखा गया था, अंधेरा कमरा था, मुझे कुछ नहीं पता था कि बाहर क्या कुछ हो रहा है। यही वजह है कि बच्ची शदीद ज़हनी ट्रॉमा का शिकार हो चुकी है। तमाम बातें जो है वो अपने लेटर्स में मुकम्मल तौर पे लिख चुकी है। ज़ारा कहती है कि जी मामा बाबा, अब आपकी मैं स्माइल को मिस किया करती थी, मैं हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन आपकी स्माइल ने मुझे दोबारा ज़िंदगी अता की। मैं सोचती थी कि एक बार, सिर्फ एक बार मैं आप लोगों को हंसता मुस्कुराता हुआ देखूं, आप लोग कहीं से मेरे सामने आ जाएं और आपके चेहरे पे स्माइल हो, और वो मेरी जो है हिम्मत को बढ़ाते थे। 3 महीने मेरी बात जो है वो किसी ने नहीं सुनी। मुझे जो जैसा कहता गया मैं चुप करके जो है वो सब कुछ करती गई। एक बार से पहले आप सब मेरी बातें बड़े शौक से सुनते थे, हम घूमने जाते थे, हम माज़रत, हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते थे। मामू, बाबा, छोटी बहन, नानी, खाला सब मेरी बातें सुना करते थे और एक हम बहुत अच्छे अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे थे। 3 महीने मैंने एक कैदी की तरह ज़िंदगी गुजारी। ना मैं मुस्कुराई, ना मैंने खाना खाया, मैंने खाना पीना छोड़ दिया। मेरी सेहत मुतासिर होना शुरू हो गई, मैं बीमार रहना शुरू हो गई, मैं दवाइयाँ खाना शुरू हो गई। लेकिन आपसे 6 महीने बाद मुलाकात ने मुझे यूँ महसूस करवाया है कि मैं बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ और मेरी भी बात सुनने वाला कोई है। मैं भी ज़िंदगी में जीना चाहती हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद एक बार फिर से मुझे मिल चुका है। आप मेरी बातें सुनते हैं और मुस्कुराते हैं। आई रियली मिस योर स्माइल। और लेकिन मैं अब आपको मज़ीद जो है वो मिस नहीं करना चाहती। मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब जल्दी से मुझे जो है आप अपने साथ घर ले जाएं। मैं घर जाऊँगी, वहाँ पर नानी से मुलाकात करूँगी, दोबारा अपनी बहनों के साथ ज़िंदगी गुजारूँगी और मैं सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी। मैं आपको बताती चलूँ कि ज़ारा अपनी छोटी बहन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। वो उसको संभालती थी, उसका ख्याल रखती थी और अपनी नानी के साथ भी बहुत ज़्यादा अटैच है। तो अपनी वालिदा के साथ वो खाना बनाने में हेल्प करती थी, नई नई डिशेस बनाने की कोशिश किया करती थी किचन में। जो है वो एक बड़ा अलग सा माहौल था। मेहदी भाई ने मुझे कुछ वीडियोस भेजी थी इनके बहुत अच्छे वक्त की, कि हर 2 दिन बाद ये लोग सी व्यू पे जाते थे, वहाँ पर घूमते थे फिरते थे मामू के साथ और वहाँ पे बारबेक्यू करते थे। तो वो सारी चीज़ें डेफिनेटली याद आती होंगी। एक लेविश ज़िंदगी तो इसको कहते हैं जो मेहदी अली काज़मी के घर में वो जो है गुजार रही थी। अपनी मर्जी से कपड़े पहनना, अपनी मर्जी से खाना पीना, हर वो चीज़ डेफिनेटली आप मिस तो करते हैं। तो अचानक से जो है वो हर चीज़ छीन ली जाती है। बच्ची का टैब हो, बच्ची की स्माइल हो, बच्ची का खाना पीना, बच्ची को मारा पीटा जाता था, मुंह पे थप्पड़ के निशान जो है, मुंह पर जो है वो नील के निशान, हर चीज़ तो हमने देखी है। अब हम आंखें थोड़ी बंद कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जी उन खतूत में सारी चीज़ें बच्ची ने बयान कर दी है। बल्कि अगर ये मैं बात कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ज़ारा काज़मी के 7 खत जो है वो ज़लील एक्सेस के लिए MLO बन चुके हैं, के गले की हड्डी बन चुके हैं और ज़ारा काज़मी उनके गले की हड्डी बन चुकी है। ना उसको वो निगल पा रहे हैं, ना उगल पा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जी हक और सच की जीत होगी। बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। आप लोगों ने सिर्फ इंतजार करना है, दुआ करनी है, ताकि हमारी बेटियां जो हैं एक बार मेहदी अली काज़मी इन दरिंदों के चुंगल से अपनी बेटी को निकाल लेते हैं तो डेफिनेटली कोई भी दरिंदा आपकी बेटी को हाथ लगाने से पहले 1000 बार सोचेगा कि हमारा अंजाम भी वही हुआ जो मेहदी अली काज़मी की बेटी को अगवा करने वालों का हुआ था।